आज हम बात करने वाले हैं मुल्कियत के मुस्तकबिल के बारे में। कभी सोचा है आपने कि कैसा हो अगर आप किसी मशहूर पेंटिंग या किसी तारीखी इमारत के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाएं? चलिए आज डिजिटल असासों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है। यही सवाल दरअसल डिजिटल मुल्कियत की पूरी दुनिया का मरकज है। जरा तसव्वुर करें कि मोनालिसा का एक छोटा सा हिस्सा आपका हो या एफिल टावर की एक ईंट पर आपका नाम लिखा हो। और सुनिए, ये अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही। यहाँ बात किसी चीज को हाथ में रखने की नहीं, बल्कि उसकी एक डिजिटल चाबी, एक डिजिटल सबूत अपने पास रखने की है, जो बताता है कि आप उसके मालिक हैं। लेकिन इससे पहले कि हम डिजिटल तौर पर किसी चीज के मालिक बन सकें, एक बहुत बड़ी रुकावट थी, कानून। हमारे जो सदियों पुराने कानून हैं, वो भला डिजिटल चीजों के लिए थोड़ी बने थे। मगर अब एक बहुत बड़ी कानूनी तब्दीली आ रही है जो इस सब को मुमकिन बना रही है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। देखिए, पुराने कानून के हिसाब से जायदाद सिर्फ दो तरह की होती थी। एक वो जिसे आप छू सकते हैं, जैसे आपका घर, आपकी गाड़ी, और दूसरी वो जिसे आप कानूनी तौर पर क्लेम कर सकते हैं, जैसे किसी से कर्ज वापस लेना। अब मसला ये था कि बिटकॉइन जैसी डिजिटल चीजें उन दोनों में से किसी कैटेगरी में भी फिट नहीं बैठती थी। ना तो आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं और ना ही ये कोई रिवायती कानूनी दावा है। लेकिन अब ये सब कुछ बदल रहा है। बरतानिया में एक बिल्कुल नया कानून आ रहा है जो 2025 में लागू होगा और ये इस मसले को जड़ से खत्म कर देगा। ये कानून साफ साफ कहता है कि भाई, अगर कोई चीज डिजिटल है और आप उसे छू नहीं सकते, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बिल्कुल तीसरी कैटेगरी बना दी, खासतौर पर डिजिटल असासों के लिए, और यूं उन्हें पहली बार एक वाज़ेह कानूनी पहचान मिल गई। अच्छा, तो कानून तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि अमली तौर पर आप किसी पेंटिंग का एक हिस्सा खरीदेंगे कैसे? उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे टोकनाइजेशन कहते हैं। और घबराइए नहीं, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। इसको ऐसे समझें, आप कोई भी हकीकी चीज ले लें, जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग। टोकनाइजेशन इस बिल्डिंग की मिल्कियत को छोटे छोटे डिजिटल हिस्सों में बांट देती है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं। हर टोकन इस बिल्डिंग की मिल्कियत के एक छोटे से हिस्से को जाहिर करता है। फिर ये सारे टोकन्स एक इंतहाई महफूज डिजिटल खाते यानी ब्लॉकचेन पर रख दिए जाते हैं, जहां से उन्हें स्टॉक मार्केट के शेयर्स की तरह आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब तक 28 अरब डॉलर से ज्यादा के असासों को टोकनाइज कर चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, महंगी पेंटिंग्स की, बड़े बड़े फंड्स की, और यहाँ तक के नायाब विस्की की भी। तो ये एक हकीकी और बहुत तेजी से बढ़ती हुई मार्केट है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑनबोर्डिंग होती है, यानी सरमायाकारों की जांच पड़ताल और तस्दीक। फिर इजरा का मरहला आता है, जहाँ इस असासे के डिजिटल टोकन्स बनाकर जारी किए जाते हैं। इसके बाद सर्विसिंग, जिसमें इन असासों और सरमायाकारी को डिजिटली मैनेज किया जाता है। और आखिर में आती है सेकेंडरी ट्रेडिंग, यानी वो मार्केट जहां ये टोकन्स खुलेआम खरीदे और बेचे जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप जब चाहें इन्हें आसानी से बेच सकते हैं। चलें अब थ्योरी से निकलकर एक असली मिसाल देखते हैं। एक ऐसा मुल्क जो इस नई इकोनॉमी का ग्लोबल लीडर बन रहा है। हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूए की। ये जगह इस पूरी इंडस्ट्री का हब बन चुकी है। सोचें जरा, 2024 की शुरुआत तक वहाँ 1400 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही थीं, जो डिजिटल असासों, क्रिप्टो करेंसियों और वेब3 पर काम कर रही हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये 2022 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका कितनी तेजी से इस नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। तो यूएई की इस कामयाबी के पीछे राज क्या है? दरअसल इनके 2 मजबूत रेगुलेटरी सुतून हैं। दुबई में इनके पास वारा नामी इदारा है जो इस पूरी मार्केट के लिए उसूल व ज़वाबित बना रहा है, और दूसरी तरफ अबू धाबी की ADGM मार्केट है जो डिजिटल असासों के कवानीन बनाने में दुनिया में सबसे आगे रही है। ये दोहरी हिकमत अमली, जहां एक तरफ उसूल है और दूसरी तरफ जिद्दत तराजी की आज़ादी, दुनिया भर की कंपनियों और सरमायाकारों को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन जाहिर है सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। यूएई को अब भी कुछ बड़े चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि ट्रैवल रूल जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आलमी कवानीन को नाफिज करना एक पेचीदे काम है। फिर एक और बड़ा चैलेंज है DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। उसको कैसे रेगुलेट किया जाए? इन मसाइल को हल करना इनकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये है कि इसका हम पर, आप पर क्या असर पड़ेगा? नए कानून, ये ताकतवर टेक्नोलॉजी और ममालिक की हिकमत अमली, ये सब मिलकर मलकियत के बुनियादी तस्वुर को ही बदल रहे हैं।
سب سے بڑی بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ان سرمایہ کاریوں کو عام آدمی کی پہنچ میں لا رہی ہے جو پہلے صرف بہت امیر لوگوں تک محدود تھیں۔ اب ریئل اسٹیٹ ہو، آرٹ ہو یا کوئی اور قیمتی اثاثہ، انہیں چھوٹے سستے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، جس سے آپ اور میرے جیسے عام لوگ بھی ان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ یہ سب کے لیے مالیاتی مواقع کے نئے دروازے کھول رہا ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے، کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہماری ہر چیز، ہماری گاڑی سے لے کر ہمارے گھر تک، ہر چیز کا ایک ڈیجیٹل جڑواں، ایک ڈیجیٹل کاپی بلاک چین پر موجود ہوگی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دیکھتے ہیں مستقبل کیا دکھاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔